हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ पहले तो रिक्शा के ऊपर। जो ये रिक्शा है ये है ITI मैदान में, और ITI मैदान है आपका नारनौल शहर के अंदर। यहाँ आज गीता महोत्सव है। बाकी शानदार रिक्शा है, ये रिक्शा चलाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पर गीता महोत्सव है। वैसे तो किसी ग्रंथ या किसी पुस्तक की जो है ना जन्म तिथि मनाई नहीं जाती, लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ और एक ऐसी पुस्तक है जिसकी जयंती बनाई जाती है। तो बहुत सारा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर पीछे लगे हुए हैं मेरे, और पूरी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। सारा स्टॉल दिखाएंगे, सारी पब्लिक आपको दिखाएंगे, पूरी कवरेज करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। रिचार्ज क्राफ्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्डी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनके आप पहले तो इनके द्वारा जो तैयार किए गए आर्ट्स देखें किस प्रकार से इन्होंने है ना काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडक्राफ्ट से ये है ना तैयार कर रखे हैं। हाँ जी, स्वागत आपका। हाँ जी सर। जी बताएं एक बार, ये किस तरह के आइटम्स आप बनाते हैं? सर हम ना सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया था हैंडमेड ज्वेलरी से, और हैंडमेड ज्वेलरी में हमने अपने खुद के प्रोडक्ट मतलब ज्वेलरी के डिज़ाइन कस्टमाइज़ किए थे जो पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी ने कस्टमाइज़ नहीं किए हैं। और हमारी इस स्पेशलिटी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से हमें स्पेशलाइजेशन मिला हुआ है। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा इधर आइए आप। हाँ जी पीछे दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले ज्वेलरी अपनी थीम बेस पे किया। हमारा था कि हमने ऐसा कुछ क्रिएट करना है जिससे हम अपने इंडियन ट्रेडिशन को भी प्रमोट कर सके। हमने तो इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपने सारे आइटम बना रखे हैं। जी सर, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हमारा मेन होता है इंडियंस के लिए। उसके लिए हमने ये थीम बेस्ड अपने फ्लैग को करके कस्टमाइज किया है। आप जो ये बिट्स देख रहे हैं सब ये सर हाथ से धागों से रैप किया हुआ है। सिल्क इसको थ्रेड बोलते हैं। क्या बात है। उसके बाद हमने सर अभी अपना लेटेस्ट चल रहा है राम मंदिर को लेके, और वो सब हम हिंदुओं के एक प्राउड का विषय है। तो हमने ये हैंड पेंटेड ज्वेलरी बनाई है। अच्छा, जिसमें हाथ से बना रखे सर ये सब हाथ से पेंट किया हुआ है, जिसमें राम जी और सीता माता को हमने दर्शाया है। बहुत अच्छी बात है जी। ऐसे कुछ और प्रोडक्ट्स दिखाएं सर। उसके ज्वेलरी के अलावा अगर हम बात करें तो अपने जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं हमने उनसे रिलेटेड सब आर्टिकल्स रेडी किए हुए हैं। जैसे सर अभी हम ये देखेंगे अपना अभी दिवाली गया है तो दिवाली पे ही डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आप कैंडल्स लगा के अपने टेबल को डेकोर कर सकते हो, चेयर्स डेकोर कर। सर ये सब क्ले वर्क है, क्ले के ऊपर पेंटिंग करके बनाया हुआ है। वॉल डेकोरेशन है। ये सब मल्टीपर्पज़ यूज है। आप इसको वॉल हैंगिंग भी यूज कर सकते हो, एज ए डेकोर मैट्स भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने अपने सारे प्रोडक्ट बनाए। डोर हैंगिंग हो गया, या फिर होम डेकोरेशन को लेके जो भी रिलेटेड आर्टिकल्स है, वेडिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स है, वो सब हमने बनाए। महोत्सव में हम उपस्थित हैं और यहाँ पर अनेकों स्टॉल्स हैं। इन एक स्टॉल पर हम खड़े हैं। जी मैडम, ये क्या आर्ट एंड क्राफ्ट? हाँ जी, मैं ये काम करती हूँ पेंटिंग्स का। अच्छा। और हैंडमेड बनाई हुई है सारी कैनवस के ऊपर। कैनवस के ऊपर है, सारी हाथ से बनाई हुई है। एक बार दिखाएं कोई उठा के कि क्या है। ये कैनवस आता है, इस तरह का कपड़ा आता है, तो इसके ऊपर बनाई हुई है ये एक्राइलिक। आपका नाम क्या है? एकता शर्मा। एकता शर्मा जी, कहाँ से आप? मैं ही नहीं से नारनौल से हैं। ये शौक कब से रहा आपको, कब से बनाने लगे थे? मेरे को तो शौक तो मुझे है हमेशा से ही है, शुरू से बचपन से ही है। फिर बस उसको अब थोड़ा मैंने प्रोफेशनल लिया। अच्छा, वैसे इससे संबंधित कोई पढ़ाई करी है या बस इसे तो नहीं, हॉबी है मेरी। अच्छा। तो हॉबी को ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ। तो ये ससुराल पक्ष नारनौल में है या मेरे मतलब क्या नाम है, दोनों ही पक्ष है मेरे नारनौल में। दोनों पक्ष हैं। और ये आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब आपको शुरुआत से हाँ जी। और अब ये आप प्रोफेशनली करने लगे? हाँ जी। कितने रुपए तक की पेंटिंग्स कितने से शुरू हो जाती है? मेरे पास ज़्यादा जो है वो है 5000 की ये वाली। अच्छा, ये 5000 रुपये तक? 5000 की है। जी। और ऐसे ही मतलब शुरुआत जो छोटी से छोटी शुरुआत ये वाली 800 की है। 800 की? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने हाथ से ही बनाई हुई साड़ी के ऊपर अच्छा, इसमें क्या है? पेंटिंग शुरू की है। मधुबनी पेंटिंग है। ये आपने पेंटिंग रखी है? हाँ जी, मधुबनी है ये वाली। आपके हाथ से पेंटिंग की हुई? ये हाथ से की हुई है सारी। अरे वाह, क्या बात है। मतलब साड़ी आप ले आए, उसके बाद पेंटिंग आपने? हाँ जी। गजब की पेंटिंग। पर साड़ी दिखाओ भाई, कितनी बढ़िया है। ये देखो आप, कस्टमाइज भी करवा सकते हो आप। अच्छा। मेरे इस नंबर पे
जी, क्या बात है। ये इस पर क्या कस्टमाइज मतलब अपने हिसाब से करवा अपने हिसाब से करवा सकते हैं, फैब्रिक दे के भी करवा सकते हैं, या फिर मतलब बता के कि भी किस फैब्रिक पे चाहिए आपको, कैसी चाहिए, वो भी करवा सकते हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ जी। ये आप यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज वगैरह सब दिखाते होंगे। चलिए जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपको कैसी लगी ये स्टॉल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी और मिलते हैं अगली स्टॉल के ऊपर। जो है ना उपस्थित हैं अभी ITI मैदान के अंदर, और यहाँ योगा का काउंटर, इधर आप देखें तो बागवानी विभाग का काउंटर यहाँ पर है, और काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ स्पेशल जो मशीन्स हैं यहाँ पर हैं, इनकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम अपना बताएं? कंवर सिंह यादव है जी। कंवर सिंह जी हमारे साथ हैं जी। तो ये बताएं सर, ये मशीन कैसे काम करती है, क्या काम करती है? ये बागवानी के लिए मशीन है ये। अच्छा। और वैसे खेती बाड़ी में भी काम करती है। अच्छा। तो इसको पावर वीडर 730 मॉडल है, इसमें 742 भी आता है, 720 भी आता है। एक्चुअल साइज इसका यही है? नहीं, सब अलग अलग हॉर्स पावर में बड़े छोटे होते हैं। तो और हम कोई भी आदमी आराम से काम कर सकता है इसके साथ? जी बिल्कुल। इसमें ये लगा हुआ है रोटावेटर फिलहाल। इसमें आप लॉन मूवर भी लगा सकते हो, अच्छा। पैटेटो डिगर भी लगा सकते हो जी। नहीं समझी? तो ये डीजल से चलती है, किससे चलती है? ये डीजल और पेट्रोल दोनों में आती है। दोनों में आती है। अच्छा। ये खरीदने वाले पे डिपेंड करता है, वो डीजल खरीदेगा या पेट्रोल कोई खरीदेगा। खरीदना चाहे तो कहाँ से खरीदे इसको? ये कनीना में है, पेट्रोल पंप के सामने दुकान है, महेंद्र रोड के ऊपर। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट की जो डीलरशिप है वो हमारे पास है, पारुल मोटर के नाम से। कनीना में? आप कनीना से? मैं कनीना से। अच्छा। कितने रुपए से शुरुआत हो जाती है मॉडल की, जैसे मिनिमम? ये 50-55 हज़ार से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक के आते हैं। 3.5 लाख रुपए तक के? वो डिपेंड करता है कौन सा मॉडल। हाँ, कौन सा मॉडल, जरूरत किस के अनुसार पर्पज से, लिया जा रहा कितना काम करना है, ज़्यादा काम करना है, जैसे कम कुछ काम अलग करना है। अलग भी है ना, ये अलग आइटम है थोड़ा ये सा। बिल्कुल छोटे हैं, छोटे किसान के लिए जो बागवानी या खेती करते हैं ना, अभी ये फसलों का काम करते हैं, उनके लिए है। नड़ाव वगैरह करने के लिए जी। ये कीमत 64,000 रुपये है इसकी अच्छा, कीमत। अच्छा, उसकी कीमत 84,000 रुपये है। 303 ग्रेस या एम जी। ये 84,000 रुपये कीमत पे है। और बागवानी विभाग इन पे सब्सिडी देती है, सब पे सब्सिडी है इनके सब ऊपर। सब के ऊपर सब्सिडी कितनी परसेंट मिल जाती है? 40 से 50। 40 से 50। चलिए फिर कभी आपसे कनीना में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ देखिए आप, योगा का सेक्शन चल रहा है, और योगा के अंदर यहाँ पर जो दर्शक आए हुए हैं उनका ही योगा के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। सुबह भी और शाम भी होम्योपैथिक उपस्थिति यहाँ रहेगी। तो उनका आपसे निवेदन रहेगा कि आप घर जाने का श्रम ना करें, यही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। है वो कंपटीशन का दौर है, बहुत ज़्यादा मेहनत का दौर है, कंपटीशन का एक लेवल बहुत हाई हो गया है। लेकिन इसके साथ
महोदया ने किया है, और सारे जो हमारे प्रेस के साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। लगातार इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का काम आप करेंगे, और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब शिरकत करें, इस मुहिम में शामिल हों। आप अभी थक गए, उपायुक्त महोदय के मन में बहुत सारे भाव हैं। यह माना कि अंधेरा घना है पर दीप जलाना कहाँ मना है। इस महेंद्रगढ़ में एक नए दीप की चिंगारी को लेकर म्हारी लाडो म्हारी शान, ये पूरे महेंद्रगढ़ जिले के 343 गांव में तक है विश्व में जिनकी जयंती मनाई जाती है। और जयंती मनाना यानी जब पूरा देश ही नहीं, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरा विश्व इस गीता जयंती को उतने ही हर्षोल्लास से मना रहा है जैसे आज महेंद्रगढ़ में हम सब मना रहे हैं, क्योंकि उनका महत्व इतना ज्यादा है कि विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने भी जब उनको कठिनाई में कुछ समझ नहीं आया, आप ऐसे बड़े बड़े रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे लोग भी हुए जिनको जब कठिनाई में कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने गीता संदेश पढ़ा, गीता उपदेश पढ़ा, और गीता उपदेश से उन्हें अपने जीवन में सही राह पे चलने का जो है मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसीलिए हम ये गीता जयंती मनाते हैं कि हम सभी को गीता उपदेश से अपने जीवन में सही राह पर चलने का जो वो है प्रयास वो मिलता रहे। मैंने बचपन से सुना है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे ये बात सिखाई कि बस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और ऐसा क्यों कृष्ण भगवान ने गीता उपदेश में कहा था? क्योंकि वो मानते थे, और जो सच्चाई भी है, कि यदि किसी भी चीज को आप दिल से उसको कर्तव्य समझ के, अपना कर्म समझ के करते हैं तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। मैं इस बहुत गंभीर मुद्दे को रखने के लिए, विषय की अनुभूति के लिए, हमारी परंपराओं की बात करने के लिए एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जिसने महिला सशक्तिकरण पे बात की, 2008 में इसी जिले में कार्यक्रम करके हमने शुरुआत की। भाई विक्रम कोका जी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जब युवाओं की टीम जुड़ती है, यही जिला परिषद के चेयरमैन डॉक्टर राकेश जी यही हैं, हमारे यही छोटे भाई अमित मिश्रा जी जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया इसी जिले से कि 54 बार ब्लड डोनेट करके अपने आप को। मैं एक बार चाहूंगा कि भाई अमित मिश्रा एक बार खड़े हो जाए, जिसने 54 बार ब्लड डोनेट किया, बहुत बड़ी बात है। मैं विक्रम कोका जी को आमंत्रित करूंगा क्योंकि आप अभी भी युवा हैं, और एक आपके लिए एक बात और कह के करता हूं कि जब आप छात्र थे, छात्र राजनीति में आपने एक बात कही, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, और उसके आज रिजल्ट आते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, समय पे परिणाम, समय पे एंट्रेंस और समय पे शिक्षा का जो प्रबंधन होता है। मैं भाई विक्रम कोका जी को आमंत्रित करता हूं कि इस हमारी लाडो हमारी शान, जो पूरे भारत में हमने एक छोटी सी वीडियो रील सोशल मीडिया पे हमने देखा कि उस विषय की बहुत बड़े लेवल पे शुरुआत हुई है। भाई विक्रम कोका जी को आमंत्रित करता हूं कि इस पूरे विषय को ठीक से रखें। मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए इस पंडाल में जब 18 माताएं बेटियों के साथ आ रही थी, तो मुझे लगता है इस पंडाल के एक एक व्यक्ति के रोम रोम में रोंगटे खड़े होकर कह रहे थे कि इस समय की आवश्यकता है। कन्याओं को भ्रूण में मार दिया जाता है। एक दृष्टि को आपके सामने एक मां से एक बेटी किस प्रकार से कल्पना करती है, उस कल्पना के साथ बात करते हुए अपने विषय की शुरुआत करूंगा। एक गर्भ में बेटी अपनी मां से कहती है, बेटी को पता चलता है कि बेटी अब तुझे गर्भ में मार दिया जाएगा। वह अपनी मां से कहती है कि मां, मेरे मन में भाव है कि मैं बड़ी होकर खिलौनों से खेलना चाहती हूं। मैं बड़ी होकर समाज में तेरे मान सम्मान को बढ़ाना चाहती हूं। मैं बड़ी होकर महेंद्रगढ़ जिले की मोनिका गुप्ता जैसी IAS बनना चाहती हूं। मैं बड़ी होकर
मेरे पिता का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहती हूं। इस भाव के साथ एक बेटी अपनी मां से कहती है और उसमें एक बात जोड़ती है, मां तू कर्म में ये काम करने जा रही है। मेरे पिता को, मेरी मां को, मेरी दादी को, मेरे चाचा को, इन सबको समझा। अगर गर्म में मेरी नानी ने यह फैसला ले लिया होता तो तेरा वजूद ना होता। तेरा वजूद इसीलिए है कि मेरी नानी ने यह फैसला नहीं लिया। महिला में भाव होता है, बच्चे पर मां का अधिकार 99% अधिक होता है, क्योंकि बच्चा 9 महीने पिता से अधिक मां के पास परवरिश करता है। इस भाव को जगाने के लिए आज इस महेंद्रगढ़ जिले के लिंगानुपात बिगड़ा तो उपायुक्त महोदय के मन में भाव आया कि जिस जिले की कप्तान कमान मेरे हाथों में है, उस जिले में महिलाओं का लिंग अनुपात कैसे बिगड़ सकता है। एक बार पंडाल में खड़े होकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उपायुक्त महोदय के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाएं कि उन्होंने इस प्रकार के बेड़े को अपने हाथ में लिया। मारी लाडो मारी शान, तालियों में कोताही ना बरतें। माताएं बहनों की संख्या अधिक है, तुम्हारे लिए आह्वान है, क्योंकि बेटी, मां, पत्नी, ये देश, ये अहिरवाल शहीदों की परंपरा का अहिरवाल है। सेना में सीमा पर सबसे ज्यादा साजिश इस क्षेत्र की होती है। वो इसलिए होती है कि हमारी मां कहती है कि बेटा रंग में छाती ठोक देना, पीठ मत दिखाना। ऐसे भावों के साथ ये माना कि अंधेरा घना है पर दीप जलाना कहां मना है। ये मारी लाडो मारी शान का आगाज महेंद्रगढ़ से हुआ है। हिंदुस्तान के 840 जिलों में इस आह्वान को लेकर हम सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता लेकर जाएंगे। एक भारत माता के नारे के बाद मैं इस कार्यक्रम में अपने वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, मजा नहीं आया? भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार जी मैम, थैंक यू। यहाँ नमस्कार कैसा जी लगा? सर बहुत अच्छा लगा। हम हेरिटेज स्कूल से मोनपुर से सर, हम कम से कम 105 बच्चे लेके आए हुए हैं। अच्छा। बच्चों को भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। जो यहाँ का प्रोग्राम देखा है, बहुत ही वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर परफॉर्म किया? हाँ बिल्कुल परफॉर्म कर रखे हैं सर। कम से कम 105 स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पर जी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ जैसे एक कन्या कुआ पूजन की एक्टिविटी हुई, वो आपने देखी होगी। आप भी एक महिला है, क्या कहेंगे? सर कुआ पूजन की जो हमने एक्टिविटी देखी, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी और हमें बहुत अच्छा लगा। जो लड़कियों का भी, लड़कों को बराबर हक दिया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज के टाइम में सर लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से लड़कियों के ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं, आगे तक बच्चों को लेके जा रहे हैं, लड़कियों को लेके जा रहे हैं जी। बहुत अच्छा लगा सर। उत्सव की ये कवरेज आपको कैसी लगी, और खास तौर पर मारी लाडो मारी शान की ये कवरेज जो हमने खास तौर पर आज की, जिसमें 18 कन्याओं का कुआ पूजन मंच के ऊपर प्रशासन की तरफ से किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां से शुरू किया था वहीं पर हम वापस आ गए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।